हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान कॉपर के बारे में। हिंदुस्तान कॉपर का यहाँ पर से क्वार्टर 4 का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी का यहाँ पर क्वार्टर 4 का रिजल्ट यहाँ पर कैसा देखने को मिल रहा है, क्वार्टर एंड क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेस पर कंपनी के रिजल्ट को कंपेयर करेंगे। क्या यहाँ पर से आप लोगों को लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म के लिए करना चाहिए इस कंपनी के अंदर, वो आप लोगों को बताऊँगा। इस कंपनी का यहाँ पर से कंपनी ने डिविडेंड दिया है कि नहीं, डिविडेंड दिया है तो कितने रुपीज़ का दिया है, कब तक आप लोगों के अकाउंट में आ जाएगा, वो भी सारी चीज़ें दिखेंगे। यहाँ पर से आप लोगों को जो जो भी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं कोई भी कंपनी के अंदर, तो उनका क्या व्यू रहना चाहिए इस कंपनी के बारे में, वो भी आप लोगों को बताऊंगा। और यहाँ पर से इसकी वैल्यूएशन के भी बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो ये फुल पैकेज वीडियो रहने वाला है। सबसे पहले कंपनी का जो रिजल्ट है वो देख लेते हैं। तो कंपनी का जो रिजल्ट क्या कैसा देखने को मिल रहा है इस क्वार्टर का, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कैसा देखने को मिल रहा है वो देख लेते हैं। तो कंपनी के रिजल्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, इस कंपनी का आज के दिन रिजल्ट आया है। कंपनी का रिजल्ट देखोगे तो यहाँ पर नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करते ही यहाँ पर आप लोगों को हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कंपनी का रिजल्ट देखने मिल जाता है। कंपनी यहाँ पर से सारा का सारा जो अमाउंट्स है वो करोड्स में है, ये सारा अमाउंट्स करोड्स में है, ये चीज़ याद रखना। स्टैंडर्ड रिजल्ट आप लोगों को यहाँ पर से समझा रहा हूँ, और यहाँ पर आप लोग देखोगे क्वार्टर एंड क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेस पर कंपनी का रिजल्ट को कंपेयर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर से कंपनी का जो रिजल्ट है अच्छी तरीके से जूम इन करने के बाद यहाँ पर कंपनी की इनकम और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम को मिलाकर कंपनी की यहाँ पर से टोटल इनकम 531.55 करोड़ रुपीज़ की देखने को मिल जाती है। जो पिछले क्वार्टर से हम कंपेयर करें तो उसके अंदर अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल रहा है। आप लोग बोल सकते हो कि यहाँ पर 15 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर से गिरावट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे क्वार्टर एंड क्वार्टर तो गिरावट है ही, और यहाँ पर पिछले साल सेम क्वार्टर के मुकाबले हम कंपेयर करें इस कंपनी के रिजल्ट को, तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा बहुत उछाल देखने को मिल रहा है। थोड़ा बहुत तो नहीं, बहुत ड्रास्टिक उछाल है। पर जो यहाँ पर प्रॉफिट के मामले में देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा। आगे आगे देखो, आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बतानी है, ठीक है। कंपनी का यहाँ पर से क्वार्टर एंड क्वार्टर परफॉर्मेंस डाउन होते हुए देखने को मिल रहा है। ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस की बात करें, ईयर ऑन ईयर बेस पर कैसा परफॉर्मेंस देखने मिल रहा है, तो ईयर ऑन ईयर बेस पर कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पहले यहाँ पर से 2020 के अंदर 888.81 करोड़ रुपीज़ का कंपनी ने प्रॉफिट नेट इनकम किया था। अभी यहाँ पर से टोटल इनकम इस कंपनी का 2021 की बात करी तो यहाँ पर से 1821.61 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का इनकम रहा है। तो आप लोग देखोगे कंपनी का यहाँ पर से ड्रास्टिक ऑलमोस्ट 1000 करोड़ रुपीज़ का ड्रास्टिक इनकम में चेंज आया है, बड़ा है इनकम। तो ये मेरे को एक चीज़ अच्छी लगी। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी के अंदर एक्सपेंस के बारे में। इनकम तो चलो यहाँ पर से क्वार्टर एंड क्वार्टर गिरता हुआ नजर आ रहा है, ईयर ऑन ईयर बेस पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, पर एक्सपेंस भी देखना ज़रूरी है। कंपनी का यहाँ पर से मेजोरिटी एक्सपेंस आप लोग देखोगे तो यहाँ पर से डेप्रिसिएशन कॉस्ट, अदर एक्सपेंसिस एंड फ्यूल कॉस्ट, और यहाँ पर एम्प्लॉयज़ की फीस देने में, और वो सारी चीज़ों के अंदर कॉस्ट ऑफ स्टोर्स और वो सारी चीज़ों के अंदर इनका एक्सपेंस रहता है। यहाँ पर हम बात करें कंपनी का टोटल एक्सपेंस, तो इस क्वार्टर का यहाँ पर से कंपनी का टोटल एक्सपेंस देखोगे तो 594.75 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का एक्सपेंस रहा है। मतलब यहाँ पर से कंपनी का जो इनकम है उसके मुकाबले एक्सपेंस है वो यहाँ पर से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो मतलब इस क्वार्टर के अंदर कंपनी ने यहाँ पर से लॉस जनरेट किया है। यहाँ पर हम देखेंगे तो आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है, कंपनी ने लॉस जनरेट किया तो यहाँ पर से नेगेटिव इम्पैक्ट है शेयर के ऊपर ज़रूर पड़ेगा। तो अभी आप लोगों को देखो कंपनी का जो इस क्वार्टर का रिजल्ट तो यहाँ पर लॉस में निकला है। पिछला क्वार्टर का जो रिजल्ट था वो अच्छा देखने को मिला था। पिछले क्वार्टर के अंदर कंपनी ने यहाँ पर से पिछले क्वार्टर के अंदर कंपनी का एक्सपेंस 417.85 या 65 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर से कंपनी का एक्सपेंस रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर से एक्सपेंस क्वार्टर एंड क्वार्टर इतना ज़्यादा ड्रास्टिकली क्यों बढ़ा है, आप लोग देखोगे कंपनी का अदर एक्सपेंस है ना, अदर एक्सपेंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और यहाँ पर आप लोग देखोगे कंपनी का चेंज एंड इन्वेंट्री और फिनिश गुड, उसके अंदर एक्सपेंस है वो कम हुआ है। पर यहाँ पर लोग देखोगे अदर एक्सपेंस के अंदर कंपनी का जो एक्सपेंस है बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया है। इसी की वजह से यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा एक्सपेंस देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ आप लोग कॉस्ट ऑफ स्टोर
स्टोर एंड आप लोग देखोगे एम्प्लॉय की फ़ीस, ये सारी की सारी चीज़ों के अंदर जो एक्सपेंस है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल में भी एक्सपेंस बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इसी की वजह से ओवरऑल एक्सपेंस में यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है। ये चीज़ याद रखना, कंपनी का यहाँ पर से पिछले क्वार्टर के अंदर, पिछले साल सेम क्वार्टर के अंदर बात करें उसके मुकाबले यहाँ पर भले ही एक्सपेंस कम है पर फिर भी यहाँ पर कंपनी ने यहाँ पर लॉस जनरेट किया है। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ख़राब बात है। अभी यहाँ पर से क्वार्टर एंड क्वार्टर तो आप लोगों को मैंने बता दिया, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का जो एक्सपेंस है वो भले ही बढ़ा है पर इनकम यहाँ पर से ड्रास्टिकली बहुत ज़्यादा बढ़ी है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे एक्सपेंस के मुकाबले इनकम है वो बढ़ी है। इसी की वजह से 2021 के अंदर कंपनी ने यहाँ पर से प्रॉफिट बुक किया है, प्रॉफिट जनरेट करके दिखाया है। तो ये एक मेरे को एक चीज़ अच्छी लगेगी कंपनी का। यहाँ पर आप लोग देखोगे एक्सपेंशनल आइटम, टैक्स और वो सारी चीज़ें काटने के बाद कंपनी के पास नेट प्रॉफिट कितना बचता है तो वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर आप लोगों को नेट प्रॉफिट फॉर पीरियोडिक ईयर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये जो नेट प्रॉफिट फॉर पीरियोडिक ईयर है वो आप लोग देखोगे तो 36.81 करोड़ रुपीज़ का कंपनी ने लॉस किया है। 36.81 करोड़ रुपीज़ का कंपनी ने लॉस किया है, जो पिछले क्वार्टर के अंदर 108 करोड़ रुपीज़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया था। मतलब कंपनी का यहाँ पर से प्रॉफिट से अभी लॉस में आ चुकी है कंपनी। और पिछले साल सेम क्वार्टर के मुकाबले हम कंपेयर करें तो भी आप लोगों को कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा लॉस नहीं है, उसके मुकाबले यहाँ पर से बहुत ज़्यादा लॉस नहीं है, पर फिर भी यहाँ पर से लॉस तो देखने को मिल ही रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ ध्यान में रखने वाली बात है। अभी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का रिजल्ट देख लेते हैं। तो देखो क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट बेकार देखने को मिल रहा है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जो रिजल्ट है वो यहाँ पर से इम्प्रूव होते हुए देखने को मिल रहा है। पहले यहाँ पर से 2020 के अंदर कंपनी ने यहाँ पर 569 करोड़ रुपीज़ का लॉस करके दिखाया था, मतलब लॉस किया था। और यहाँ पर 2021 के अंदर कंपनी ने यहाँ पर 109.96 करोड़ रुपीज़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया है। तो यहाँ पर कंपनी ने क्वार्टर एंड क्वार्टर तो इंक्रीमेंट किया है, जो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। अभी बात कर लेते हैं कंपनी की टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम के बारे में। टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम 24.83 करोड़ रुपीज़ की कंपनी की इनकम तो नहीं, लॉस देखने को मिल रहा है। 4.83 करोड़ रुपीज़ का कंपनी ने लॉस किया है इस क्वार्टर के अंदर, जो पिछले क्वार्टर के मुकाबले कंपनी का जो रिजल्ट है बुरा देखने को मिल रहा है। क्वार्टर एंड क्वार्टर कंपनी का रिजल्ट बेकार है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आप लोगों को कंपनी का रिजल्ट थोड़ा यहाँ पर से सुधरते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये एक चीज़ अच्छी लगेगी मेरे को। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी का अर्निंग पर शेयर के बारे में। ईपीएस आप लोगों को यहाँ पर से माइनस में देखने को मिल रहा है इस क्वार्टर के अंदर 0.397 रुपीज़ का, -0.397 रुपीज़ अर्निंग पर शेयर देखने को मिल रहा है। और जो पिछले क्वार्टर के अंदर 1.17 रुपीज़ पर अर्निंग पर शेयर था। मतलब क्वार्टर एंड क्वार्टर अर्निंग पर शेयर के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्मल सी बात है यार, रिजल्ट के अंदर गिरावट देखने को मिलेगी तो ईपीएस के अंदर भी गिरावट देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का जो रिजल्ट है -6.15 रुपीज़ से मतलब -6 रुपीज़ से लेकर अभी +1 रुपीज़ पर आ चुका है। तो मतलब कंपनी का जो रिजल्ट है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रिजल्ट सुधरता हुआ देखने को मिल रहा है। अभी कंपनी ने इस क्वार्टर के अंदर तो लॉस बुक किया है, तो डिविडेंड का तो यहाँ पर से भूल ही जाओ, डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी का यहाँ पर से करंट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ के बारे में। तो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की बात करें तो आप लोगों को यहाँ पर से कोई भी प्रकार का लोन का यहाँ पर से डिटेल नहीं बताया गया है। मतलब आप लोग देखोगे यहाँ पर भी नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के ऊपर, सॉरी, नॉन करंट एंड करंट एसेट्स के ऊपर कोई भी प्रकार का लोन यहाँ पर से नहीं देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। आप लोग देखोगे कंपनी का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो यहाँ पर से थोड़ा बहुत गिरता हुआ नज़र आ रहा है। और बैंक बैलेंस की बात करें तो वो भी यहाँ पर से गिरता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये भी आप लोगों को चीज़ ध्यान में रखनी है। अभी यहाँ पर करंट लाइबिलिटीज़ एंड एसेट्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर से नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के ऊपर कंपनी की जो बोरोइंग है पहले 2020 के अंदर 636 करोड़ रुपीज़ की थी,
बोरोइंग अभी यहाँ पर से बढ़कर यहाँ पर 769 करोड़ रुपीज़ की बोरोइंग हो चुकी है। तो ये एक बहुत ज़्यादा ख़राब चीज़ है। पर यहाँ पर नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के ऊपर कंपनी ने यहाँ पर से बोरोइंग को कम किया है, तो ये मेरे को एक चीज़ अच्छी लगी। अभी आप लोगों का क्या व्यू है मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। कंपनी का यहाँ पर से कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो तो यहाँ पर से अच्छा देखने को मिल रहा है। पिछले साल के मुकाबले यहाँ पर से कैश फ्लो तो यहाँ पर से कंपनी ने अच्छा जनरेट करके दिया है। तो ये एक मेरे को एक चीज़ अच्छी लगी। अभी हम बात कर लेते हैं क्या इस कंपनी का यहाँ पर से लॉन्ग टर्म क्या व्यू रहना चाहिए और कंसोलिडेटेड रिजल्ट आप लोगों को मैंने कंसोलिडेटेड रिजल्ट आप लोगों को दिखा देता हूँ वो कैसा देखने मिल रहा है। ऑलमोस्ट सेम टू सेम ही है, जो सारा का सारा जो डेटा है ना वो सारा का सारा सेम टू सेम ही है, ठीक है। आप लोगों को ज़्यादा कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अर्निंग पर शेयर भी आप लोगों को ऑलमोस्ट सेम टू सेम ही देखने मिल रहा है, तो इसीलिए मेरे को ये चीज़ समझाने की ज़रूरत नहीं है और ये सारा डेटा भी आप लोगों को सेम टू सेम ही देखने को मिल रहा है, तो ये चीज़ याद रखना। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी का यहाँ पर से लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के लिए इस कंपनी के अंदर क्या करना चाहिए वो देख लेते हैं। हिंदुस्तान कॉपर की यहाँ पर आप लोग शेयर देखोगे आज के दिन 4% की तेज़ी देखने को मिली है। 3.8% ऑलमोस्ट 4% ही बोल सकते हो। और यहाँ पर आप लोगों को देख सकते हो 5 डेज़ के अंदर 10% की तेज़ी है। 1 मंथ की बात करें तो 1 मंथ में इस कंपनी ने यहाँ पर से -8% का रिटर्न दिया है। 6 मंथ की बात करें 155% का रिटर्न दिया है और 1 ईयर की बात करें तो 365% का रिटर्न दिया है। आप लोग देखोगे कंपनी का जो ये शेयर है बहुत ज़्यादा, मतलब आप लोग सोच नहीं सकते इतना ज़्यादा रिटर्न दिया है आप लोगों को। 32-33 रुपीज़ का शेयर अभी यहाँ पर से 155 रुपीज़ पर देखने को मिल रहा है। अब लोग लॉन्ग टर्म की बात कर ले मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो आप लोग देखोगे कंपनी ने यहाँ पर से मैक्सिमम चार्ट पैटर्न के अंदर हर वक्त उसने उसके शेयर होल्डर्स को इस कंपनी ने लॉस ही बुक करके दिया है। तो ये चीज़ याद रखना, जो जिन लोगों ने भी यहाँ पर से बाय किया होगा आप लोग देखोगे, आप लोगों को प्राइस दिखा देता हूँ। 60 रुपीज़ के आसपास बाय किया होगा या यहाँ पर इतने हायर लेवल्स पर बाय किया होगा। जिन लोगों ने भी यहाँ पर एवरेज नहीं किया होगा उन लोगों को यहाँ पर से अभी भी नुकसान में ही देखने को मिल रहा होगा। मतलब ये कॉमोडिटी से जुड़ा हुआ सेक्टर है और शेयर है, तो इसी की वजह से इस कंपनी के अंदर वॉलीटिलिटी भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। जो भी रिटेल इन्वेस्टर्स है उन लोगों को मेरे ख्याल से इस कंपनी के अंदर नहीं पढ़ना चाहिए। जो आप लोग पढ़ चुके हो, जो आप लोग प्रॉफिट में हो, तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हो थोड़ा बहुत, और जो अपना कैपिटल अमाउंट है वो यहाँ पर निकालने की कोशिश करना, ठीक है। यही मेरी राय रहेगी। आप लोगों का क्या व्यू है मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी के अंदर नहीं जाना चाहिए, मीडियम टर्म के लिए यहाँ पर से जो यहाँ पर ऐसे ही तेज़ी जारी रहती है मार्केट के अंदर, तो आप लोगों को इसमें भी तेज़ी देखने को मिलेगी ही। और शॉर्ट टर्म के लिए भी यहाँ पर से मेरा डाउनफॉल ही मुंह का यहाँ पर से मतलब डाउनफॉल ही जाने की मेरे हिसाब से ये डाउन ही जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। यहाँ पर आने वाले क्वार्टर्स के अंदर कैसा परफॉर्मेंस देता है ये भी बहुत जानना ज़रूरी है, तो ये भी चीज़ याद रखनी है, ठीक है। तो बस सिर्फ लेना है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।